दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आप समंदर के बीच में खो जाएं और आसपास सिर्फ पानी हो, ऊपर खुला आसमान हो और आपके पास न जीपीएस हो, न खाना, न पानी, सिर्फ एक छोटी सी बोट हो और मौत का इंतजार हो, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? आज की कहानी उसी एक इंसान की है जो 438 दिन, जी हाँ, 438 दिन तक समुंदर में जिंदा रहा। न आइलैंड, न शोर, न रेस्क्यू, सिर्फ तन्हाई, गर्मी, तूफान और मौत का साया। ये कहानी है सैल्वाडोर एल्वरेंगा की, एक आम फिशरमैन, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसी जंग में डाल दिया जहां से निकलना किसी फिल्म का सीन लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सच है और सच अक्सर कहानियों से ज्यादा खौफनाक होता है। सैल्वाडोर मैक्सिको के कोस्टल शहर में फिशिंग करता था। रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी छोटी सी फाइबर ग्लास बोट तैयार करता और निकल पड़ता गहरे समंदर की तरफ, वहां जहां इंसान का कोई निशान नहीं होता। 17 नवंबर 2012, एक ऐसी तारीख जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देने वाली थी। उस दिन मौसम डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी थी, तूफान आने वाला था, लहरें ऊंची होंगी, हवा तेज चलेगी। लेकिन सैल्वाडोर ने क्या किया? वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उसके साथ था एक 22 साल का इनएक्सपीरियंस लड़का जिसका नाम था एजेकियल कॉर्डोबा। दोनों ने एक 7 मीटर लंबी छोटी सी फिशिंग बोट में अपना सामान रखा और निकल गए डीप ओशन की तरफ। शायद उस दिन उन्हें ज्यादा मछली मिल जाती, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समंदर उनके लिए मौत का जाल बिछा चुका है। तूफान ने कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया उजाड़ दी। वो छोटी सी बोट जो सिर्फ शोर लाइन के पास काम करती थी, अब पैसिफिक ओशन के बीच में था और कंट्रोल वो कब का खो चुका था। जीपीएस फेल, रेडियो डेड, बोट लहरों के हवाले और समंदर दीवाना हो चुका था। कॉर्डोबा चीख रहा था, सैल्वाडोर उसे संभाल रहा था, लेकिन खुद उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो कहानी जहां से जिंदगी की असल आजमाइश शुरू होती है। 2 दिन तक उनके पास बॉटल वाटर और थोड़ा सा खाना था, लेकिन तीसरे दिन सब कुछ खत्म। फिर शुरू हुआ असल स्ट्रगल। पानी के लिए वो बारिश के पानी को प्लास्टिक कंटेनर्स में इकट्ठा करते और जब बारिश नहीं होती थी तो अपना ही यूरिन पीना पड़ता था। खाने के लिए जिंदा बर्ड्स को हाथ से पकड़ के उन्हें रॉ चबा जाते। कभी टर्टल मिलता तो उसके खून से लिप्स गीले करते। फिश के फ्रेश ऑर्गन्स सिर्फ सर्वाइवल के लिए। कॉर्डोबा कमजोर पड़ता जा रहा था, उसका पेट खराब हो गया था। वो चीखता था, मैं नहीं रह पाऊंगा सैल्वाडोर। और एक दिन वो चुप हो गया, हमेशा के लिए। सैल्वाडोर के सामने अब सिर्फ 2 चीजें थी, उसका खाली आसमान और कॉर्डोबा की लाश। क्या करता वो? उसने उस लाश को समंदर में डाल दिया और रो रो के कहने लगा, मैं अकेला रह गया हूं, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब कहानी और भी गहरी हो जाती है। एक इंसान अकेला समंदर के बीच 438 दिन तक। वो दिन भी आया जब सैल्वाडोर हेल्यूसिनेट करने लगा। कभी उसे कॉर्डोबा की आवाज सुनाई देती, कभी माँ की, कभी लगता कोई शिप आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसके जहन का खेल होता। वो दिन गिन चुका था, महीने गुजर चुके थे और अब तो वक्त का हिसाब भी छोड़ दिया था उसने। बस जिंदा रहना था। उसने बर्ड्स पकड़ने के नए तरीके ढूंढे। वो छोटी फिश को हुक के बगैर कैच करता और कभी कभी शार्क तक को उठा लेता। उसने बारिश के पानी को इतना संभालना सीख लिया था कि हर ड्रॉप उसके लिए सोना बन गया था। वो कह रहा था, मैं अपने दांत से शार्क काट के खाता था, कभी बर्ड की आइस तक निकाल के चबा डालता। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ जिंदा रहना था। और जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब उम्मीद भी दर्द बन गई थी, तो 438 दिन के बाद सैल्वाडोर को एक आइलैंड दिखाई दिया, एक छोटी सी जगह, एबॉन अटॉल, मार्शल आइलैंड्स। उसने चीख मार दी, उसके आंसू बह रहे थे। जमीन, जमीन, मुझे जमीन मिल गई। आइलैंड के लोगों ने उसे रेस्क्यू किया। वो चल भी नहीं पा रहा था, उसके होंठों पे खून जम चुका था, उसकी आंखें सूख चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उसका दिल अब भी धड़क रहा था। मीडिया ने उसे मिरेकल मैन कहा, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर शक भी किया। ये सब झूठ है, कोई 14 महीने समंदर में कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन जब उसके स्टेटमेंट सैटेलाइट ओशन ड्रिफ्ट से मैच हुए तो दुनिया मान गई कि हाँ, ये कहानी सच है। आज भी सैल्वाडोर चुप रहता है। वो शोर पसंद नहीं करता, वो कैमरा से दूर रहता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, तुम जिंदा कैसे रहे, तो वो कहता है, मैं हर रोज मर रहा था, लेकिन उम्मीद का एक कोना था जिसे पकड़ के मैंने जिंदगी जीत ली। 438 दिन, समंदर, तन्हाई, मौत के साए, लेकिन एक जिंदा दिल इंसान ने सब कुछ हरा दिया। और इसीलिए सैल्वाडोर एल्वरेंगा दुनिया के लिए एक नाम है, लेकिन असली में वो एक मिसाल है। जिंदगी को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो समंदर के बीच में भी जिंदा रह सकता है। अगर आपको ये कहानी पावरफुल लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और याद रखें,
उम्मीद सबसे बड़ी ताकत होती है। अल्लाह हाफिज।